जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, इस समय जो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके बारे में कहा गया है कि स्काई इज़ द लिमिट। ब्रह्मोस ने भारत को एलिट क्लब में बढ़ावा दिया है। डीआरडीओ अब $5 अरब के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रमुख हथियारों पर जो है दांव लगा रहा है। आपको बता दें कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट में ना 334% की वृद्धि पिछले 5 सालों में हुई है। इसके अतिरिक्त भारत ने जो है अपना पहला जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया हुआ है। और भारत जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 जो ध्रुव है उसका भी अपने इंडियन कोस्ट गार्ड के स्क्वाड्रन में शामिल कर दिया है। इसके अतिरिक्त लेजर गाइडेड ATGM भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, जो कि इंडिजिनसली है। और अग्नि जैसी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये भी उसने इंडिजिनसली ही डेवलप किया है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं ये सारे रडार जो वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति है, और ये उत्तम एशिया रडार है जो फाइटर जेट्स के लिए बना हुआ है। इसके अतिरिक्त ये राजेन रडार है। इस प्रकार के जो है भारत के पास तकरीबन 16 प्रकार के स्वदेशी रडार हैं जो होम मेड मतलब इंडिजिनियसली हैं। और भारत ने जो है अपनी फाइटर जेट्स जैसे कि LCA तेजस, जिसका एक्सपोर्ट करने वाला है, जो इजिप्ट, मलेशिया या फिर अर्जेंटीना जैसे देश के बाद खरीदने के इच्छुक हैं। उनके साथ साथ जो है भारत ने अपने कुछ ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स, तारा टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, और LRGB लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ASPG एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, और रुद्रम जो NGARM है, और अस्त्र जो इसका जो MK2 और MK3 वर्जन है वो भी भारत ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया हुआ है, जो कि भारत को काफ़ी ज़्यादा डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार जो है वो अर्जुन MBT टैंक और आर्टिलरी गन्स, और हाल ही में जोरावर जो लाइट वेट टैंक है, इसके अतिरिक्त आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल या फिर एंटी शिप मिसाइल जो है, साथ में अस्त्र का MK1, MK2 और MK3 वर्जन, और LCA लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और एडवांस लाइट यूटिलिटी जो हेलीकॉप्टर थी उसका मार्क थर्ड। इन सभी जो इक्विपमेंट्स उसने डिज़ाइन किए हुए हैं इन्हें एक्सपोर्ट करने पर वो ध्यान दे सकता है। तो प्रेस सूचना ब्यूरो जो PBI है, उसने घोषणा किया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है। एक अप्रत्याशित विकास में भारत ने 2022 की अप्रैल जून तिमाही में अब तक का सबसे अधिक 1387 करोड़ रुपए यानी कि $165 मिलियन का रक्षा निर्यात किया है। आपको बता दें कि भारतीय रक्षा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा सशस्त्र बल है, और पिछले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है। भारत अब सहयोगी प्रयासों के कारण 75% से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का रक्षा और प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्यात पिछले 5 वर्ष की तुलना में 54.1% अधिक, जो कि 12,815 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष जो 2022 में निर्यात में लगभग 8 गुना वृद्धि हुई है। रिपोर्टों के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपए था, यानी कि 103 मिलियन US डॉलर। और 2019-20 में यह जो है 9,115 करोड़ रुपए 112 मिलियन US डॉलर था। और 2015-16 की अवधि में यह 2,059 करोड़ रुपए 253 मिलियन US डॉलर था। तो भारत ने जो मेक इन इंडिया को जो काफ़ी ज़्यादा वरीयता दी, जिसके कारण भारत जो है इस स्थिति पर पहुंच पाया। आपको बताने कि बहुत दिन पहले से ही भारत जो है रडार्स और विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का जो है डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद जो है उसने सबसे ज़्यादा फोकस इंडिजिनियसली डेवलप्ड इक्विपमेंट्स पर दिया है। तो भारत मुख्य रूप से फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के अन्य देशों को जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचता है। सरकार ने खुलासा किया कि देश दुनिया भर के लगभग 75 देशों को रक्षा वस्तुओं और हथियारों का निर्यात करता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2022 में घोषणा की थी कि 2014 के बाद से भारत के हथियारों के निर्यात का मूल्य लगभग 6 गुना बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष की कुल राशि 11,607 करोड़ रुपए यानी तकरीबन 1.4 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश अक्टूबर 2021 में शीर्ष 25 निर्यातकों में शामिल था। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने अप्रैल में हथियारों की खरीद के लिए अपनी प्रक्रिया को कुछ अपवादों के साथ केवल घरेलू रूप से उत्पादित हथियारों तक सीमित करके संशोधित किया। ये संशोधन वर्तमान प्रशासन की मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में किए गए थे, जिसे 2014 में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था। सिंह के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 300 से अधिक विभिन्न प्रणालियों की एक सूची बनाई है जिन्हें आयात नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत का जो ये है डिफेंस एक्सपोर्ट गेंस है, ये एक बहुत लंबी इसकी यात्रा है। भारत सरकार ने अन्य मित्र देशों को रक्षा निर्यात को प्रोत्साहित करते हुए रक्षा आयात को कम करने के लिए दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया है। पहला, रक्षा उत्पादन विभाग
DDP ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो DPSU द्वारा आयात को कम करने के लिए जो उप प्रणालियाँ थी, मतलब सब सिस्टम थे या फिर सब असेंबलीज इसके लिए जो विभिन्न कंपोनेंट्स थे उनको जो आयात करने से उनमें कमी करने वाला है। तो इसके अतिरिक्त जो है भारत हल्के टैंक, लाइट और हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहन सूची में रणनीतिक रक्षा उपकरणों में से हैं, जिनके लिए समय सीमा निर्धारित होने के बाद आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जी हाँ, कुछ समय बाद जो है ना भारत जो है लाइट टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स और UAV जो हैं, ड्रोन्स, इन पर भी जो है आयात में प्रतिबंध लगा देगा। 2025 तक रक्षा मंत्रालय निर्यात के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जो है ना हथियारों का उत्पादन करना चाहता है, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए जो है मतलब तकरीबन जो 1:70 की विनिमय दर पर लगभग $5 बिलियन शामिल है। इसके अतिरिक्त जो है रक्षा मंत्री ने पिछले महीने कहा था कि भारत के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 70 से 80% के बीच योगदान करते हुए इस लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $375 मिलियन यानी कि तकरीबन 2,770 करोड़ रुपए का अनुबंध इस साल जनवरी में हस्तांतरित एक महत्वपूर्ण निर्यात समझौता था। भारत और फिलीपींस के बीच समझौता घरेलू स्तर पर हथियार बनाने की जो भारत की पहल का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त भारत जो है विभिन्न डिफेंस इक्विपमेंट्स का निर्यात भी करेगा। ब्रह्मोस ऑर्डर देश का सबसे बड़ा निर्यात होगा। भले ही भारत ने आर्मेनियाई सरकार से DRDO द्वारा विकसित हथियार खोजने वाले रडार सिस्टम, जिन्हें वेपन लोकल जो वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति है, उसके लिए जो है $40 मिलियन का सौदा जीता था। अनुमानों के अनुसार यह समझौता फिलीपींस और इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे अन्य आसियान देशों के साथ अतिरिक्त अनुबंधों के द्वार खोलेगा। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फिलीपींस के बाहर जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम ने ब्रह्मोस की जो लैंड और सी बेस्ड डाइवर्सिटी में रुचि दिखाई है। संभावित ग्राहकों में जो सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देश भी शामिल हो सकते हैं। UAE और सऊदी अरब ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के भी संभावित ग्राहक हो सकते हैं। आपको बता दें कि इनमें जो है 96% से अधिक स्वदेशीकरण के साथ आकाश देश की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलों में से एक। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को 2014 में इंडियन एयरफोर्स ने और 2015 में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित कुछ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने विभिन्न देशों की रुचि को बढ़ाया है। और सरफेस टू एयर में मतलब जो मिसाइलें हैं वो आकाश एक्स्ट्रा मिसाइल्स जो एक्सटेंडेड रेंज की हैं। इसके अतिरिक्त टैंक रोधी जो मिसाइल होती हैं, एंटी टैंक मिसाइलें, रडार, विभिन्न देशों की रुचियाँ जो है इसमें है। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक अन्य जो सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो प्रकृति में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के होंगे, बस उन्हें भी निर्यात करने की पर विचार बनाएंगे हम। तो भारत ने अपने जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस को संभावित भागीदारों को बेचने के लिए अपना प्रयास जारी रखा हुआ। वो जो मलेशिया जो है लाइट अटैक फाइटर, मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और का जो है एक प्रबल दावेदार के रूप में उभरा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है मिस्र जो है 70 तेजस LCA विचारों पर, मतलब LCA फाइटर जेट्स को खरीदने की पर भी विचार कर रहा है। काहिरा भारत में निर्मित मिसाइल सिस्टम और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी खरीदने पर विचार कर रहा है। राष्ट्र के स्वामित्व वाली है ना हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने अर्जेंटीना को स्वदेशी जो LCA तेजस मार्क 1A उसके और जो उसका 2 सीटर वेरिएंट है, ट्रेनर वेरिएंट, उसे भी पेशकश किया हुआ है। दक्षिण अमेरिकी देश कथित तौर पर भारत के LCA तेजस और चीन पाकिस्तान के GF-17 का मूल्यांकन कर रहा है। तेजस के अलावा भारत अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 के निर्यात पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। फिलीपींस समुद्री पेट्रोलिंग क्षमताओं के लिए ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के समुद्री संस्करण का मूल्यांकन कर रहा है। इस साल जनवरी में HAL ने मॉरिशस के साथ जो मॉरिशस पुलिस फोर्स है उसके लिए जो है एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK2 देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया हुआ है। वहीं पर जो है जो इंडिजिनियस LCA तेजस है वो आर्टिलरी गन, मेन बैटल टैंक, MBT मिसाइल्स, एंटी टैंक माइंस और विभिन्न प्रकार के जो एम्यूनिशंस है जैसे 156 रक्षा उपकरण शामिल हैं, जिन्हें भारत ने फरवरी 2021 में निर्यात के लिए मंजूरी दी थी। इसके अतिरिक्त जो 19 एरोनॉटिकल सिस्टम्स हैं पैमाने की प्रणालियाँ, जिनमें 41 आयुध और सह मिसाइल प्रणालियाँ, 27 इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, 10 लाइफ सेविंग जो लाइफ गार्ड्स सिस्टम्स होते हैं
28 नेवल सिस्टम्स है, 16 न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल जो इक्विपमेंट्स हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के जो उपकरण हैं वो भी, 7 अन्य जो सामग्रियाँ हैं वो पिछले साल DRDO ने इनकी लिस्ट जारी की थी। रूसी रक्षा उद्योग इस समय एक, आप जान ही रहे हैं कि ये रशिया यूक्रेन एक युद्ध में उभर गया है, जिसका अंत होने का कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उस पर जो है पश्चिमी देश, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके कारण रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो, और जो उसका एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अपंग होने की स्थिति में आ गया है। तो अब भारत जो है ये रूस की जो संभावित मार्केट है उसको कवर करने के लिए, और जो पश्चिमी देश हैं उनके भी जो मार्केट है उस पर, साथ में चाइना का जो मार्केट है डिफेंस का, उस पर भी अपना नज़र गड़ाया हुआ है। देखिए भारत के जो हथियार हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं, और भारत ने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मेक इन इंडिया के द्वारा इसमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर लिया है, जिसका उपयोग अब वो जो है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट में वरीयता देने की सोच रहा है। इस प्रकार से भारत जो है, भारत सरकार जो है ना, अब मेक इन इंडिया के द्वारा जो अनुभव DRDO और अन्य जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें मिला हुआ है, उसका उपयोग वो जो है डिफेंस एक्सपोर्ट के रूप में करेगी। इससे जो है हमें विभिन्न प्रकार की जो फैसिलिटीज़ होंगी वो प्राप्त होंगी, और साथ में जो हमारे जो इंडिजिनाइजेशन है, मतलब जो स्वदेशीकरण है, उसमें जो है हमें और भी सफलता प्राप्त होने की उम्मीद है।